मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हाय, मेरा नाम राखी है और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस बुक रीडिंग सेशन में। तो आप सब तैयार हैं आज के सेशन के लिए? और कैसे जा रही है आपकी सबकी प्रैक्टिसेस? कर रहे हैं जो भी बताया जा रहा है? और उससे आपको जो भी अगर फायदा हो रहा है, अगर आप में से कुछ लोग बताना चाहें तो ज़रूर बता सकते हैं कि अगर आपके माइंडसेट में कोई चेंज आया है, कुछ थोड़ा सा भी अपने सोचने समझने के तरीके में चेंज आ रहा है और उससे कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो यहाँ पर ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। सीमा मैम सुंदर सुंदर फूलों के साथ में बनी हुई है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जी रीता जी। गुड मॉर्निंग राखी जी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं रीता जी? गुड गुड। मेरी मेरी तबीयत खराब थी 3 4 दिन हम्म। से। एंड मेरा ना टो का ना एक थम वो नहीं होता, फुट का जो वो निकल जाता है ना, कॉनिकल हो जाता है, वैसा हो रहा हम्म। है उस कुछ टाइम से ना। अच्छा। एंड मैं परसों किसी डॉक्टर के पास गई थी और थायराइड की मेडिसिन तो मैं ले रही थी। मेरा बहुत माइनर सा आया था लास्ट, जो भी मैंने 6 मंथ्स पहले रिपोर्ट करवाई थी ना। हम्म। एंड देहरादून से हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा ना यहाँ के डॉक्टर्स में ना थोड़ा सा ट्रस्ट तो कम ही है। पता नहीं क्यों, जैसे होता ना, आप जहाँ के रहने वाले हो, दिल्ली की हो हम्म। तो वहां के अच्छे हैं। मैं गई थी तो उन्होंने मेरे को देखते ही सीधा वो देखते ही बोल दिया कि आप यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आप थायराइड ले रहे थे तो थायराइड की तो कम एमजी की ले रहे थे, ये भी बढ़ा दो, ये भी बढ़ा दो, हम्म। ऐसे करके। और परसों रात को ना मुझे बहुत ज्यादा पेन था जब मैं वहां से आई थी। तो नो डाउट एक अंदर से एक टेंशन तो हो ही जाती है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती हैं करने के लिए। अब बिजनेस संभालना भी, घर भी देखना, और हम्म। प्लस आपको कोई डाल दे स्ट्रेस में कि ये सब ऐसे। तो फिर मैंने सुभाषिनी जी से बात करी थी। मैंने कहा था ऐसे ऐसे हो गया। फिर वो मेरे को मेरे घर में भी यही हाँ, सजेस्ट आज करा उनका आया था मेरे पास में मैसेज, इसके कि बारे में और भी मेडिसिन मत बात स्टार्ट करूंगी। करो। हम्म। तो वो मेरे को उस दिन पेन बहुत ज्यादा था, और इतना सीवियर पेन था कि आई वॉज नॉट एबल टू इवन स्लीप। कि हम्म। मतलब टूथ एक तो बहुत ज्यादा ही होता है ना आपका। एंड हम्म। आप बिलीव करेंगे कि वो मैंने मैजिक रॉक से ना उसको वहां पर ना उसको सहलाया। एंड अरे वाह। मतलब इतना अनबियरेबल था कि आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। अब वो थक हम्म। भी बहुत रही थी, अजीब सा ही हो रहा था, लेकिन ये चीजें वर्क करती हैं जब आपका ट्रस्ट हो ना उनपे। एंड कल जैसे सुभाषिनी जी ने मुझे बोला कि आप यही बोलते रहो, मेरे यही अंदर से माइंड में टेंशन तो बहुत थी, लेकिन मैं यही बोलती रही पॉजिटिव कि मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगी, सब हम्म। कुछ ठीक होगा। तो वही वाली हम्म। चीज हुई कि रिपोर्ट्स वाज ओके, कि कोई वेरी थायराइड गुड। नहीं निकला। जो योगा में कंटिन्यूटी में हूँ, 6 महीने से योगा जाती हूँ मैं, तो फिर हम्म। थायराइड में वो मेरे को वो सब आसन वगैरह वो सब भी करवाती हैं। तो हम्म। मतलब वो चीज मेरी ये हो गई कि थायराइड भी मेरा खत्म हो गया। हम्म। और 1 महीने से तो मैं थायराइड की मेडिसिन भी नहीं ले रही थी। तो हम्म। एक वो लगता है ना कि हाँ सच में मिरेकल्स तो होते ही हैं, बट टेंशन थी कहीं ना हम्म। माइंड में। और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बस मुझे एक आपसे ये पूछना था, वो जो एक वो और चैप्टर था ना नकारात्मक वाला, वो तो बहुत ही हम्म। अमेजिंग चैप्टर था। जी। वो मैं उसमें मुझे थोड़ी सी ना डाउट आ रही थी, लेकिन कल इतना ज्यादा पेन था, सेशन भी नहीं मैं अटेंड कर पाई, मेरा कोई हाउस होल्ड हेल्प भी नहीं आया था। उस पे हम्म। मुझे थोड़ा सा वर्क करना है, वो जो रिलेशनशिप वाला है ना। हम्म। तो उसमें मुझे थोड़ा सा आपसे और समझना था कि जो भी आपको पता है कि चीजें फेवरेबल नहीं हैं, हम्म। तो उसके लिए हमें जो नहीं है पर्सन, उसके लिए एक तो वो लिखने थे कि नहीं होते हुए भी वो है, वो चीजें कुछ तो नो डाउट करते ही है ना। तो हाँ, उसको उसके लिए पॉजिटिव आपको करके थैंक यू लिखनी थी, बोलना है। हम्म। है ना। हम्म। और क्या करना था उसमें? उसमें आपको यही था कि आपको जो भी चीज़ें हैं अभी, जैसी भी हैं आपकी चीज़ें, आपको हम्म उनके लिए अभी थैंक यू करना है। उनकी कुछ चीज़ों की सूची बना लीजिए जो कि आपको हम्म ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इन्होंने आज तक मेरे लिए करी हैं। क्योंकि कई बार जब हमें शिकायत होती है तो हम केवल शिकायतों को याद रखते हैं ना, फिर हम उनकी अच्छी हम्म बातों को भी भूल जाते हैं। तो वही वही हम्म चीज़ें आपको याद भी रखनी है जो कि कभी उन्होंने आपके लिए अच्छा भी किया है, और शिकायतें कम करनी है। और जैसा चाहते हैं कि ऐसा आपके साथ में होने लग जाए, ऐसे आपके रिश्ते हो जाएं, थोड़ा सा मतलब कि आप उसमें अपनी एनर्जी डालिए कि आपकी ये चीज़ें अभी से हो चुकी हैं। थोड़ा सा वैसा लिखना शुरू करिए, ठीक है। और जो भी सिचुएशन आपकी है, कोई भी ऐसी नकारात्मक स्थिति है जिसमें कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको उसको ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। ओके। और हाँ। एक वो जो वो और लिस्ट थोड़ा सा होती है ना। ट्रस्ट, जैसे ट्रस्ट की कमी होती है, जैसे शुरुआत में भी आपने कहा कि
जैसे मुझे देहरादून के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं होता है ना। तो ऐसे कई बार होता है ना, हम ऐसा हम नहीं करते हैं, हमारे हमारे सोचने का ना एक पैटर्न बन जाता है। तो कई बार हम जाने में अनजाने में इस तरीके की चीजें करते हैं कि हम लोगों पर या इंसानों पर या चीजों पर, परिस्थितियों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जैसे आपने कहा, आपने मैजिक रॉक लेके अपने दर्द के पास में रखा, सहलाया और आपका दर्द ठीक हो गया। तो वो कैसे ठीक हुआ? वो केवल आपके विश्वास से ठीक हुआ है ना। तो हम्म। विश्वास रखना, ट्रस्ट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास नहीं, किसी भी चीज में। ट्रस्ट तो है, जाती भी हूँ, लेकिन स्टिल देखो, जैसे कि मैं गई हूँ, आप हम्म। मतलब उनको इतना टाइम तो देना चाहिए था ना कि टेस्ट की एटलीस्ट रिपोर्ट्स आ हम्म। जाती एंड कुछ भी नहीं, उन्होंने मेरी मेडिसिन मुझे बोल दी है कि हाँ, मेडिकेशन वो अब एक स्टार्ट अलग कर सी दो। बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वो लगता हम्म। है। पर आप जहाँ कहीं भी जाओ, मतलब आप अपने अंदर से मत डगमगाओ, मेरा कहने का ये मतलब है। सामने ओके। वाले हमेशा हमारे मुताबिक काम करे नहीं करे वो तो अलग की बात है, लेकिन हमें अपने हम्म। अंदर में जो हमारा विश्वास होता है ना, वो नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमें रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। ये होता है। तो बस वही करना है कि आप कहीं पे भी कुछ भी करो, तो आपके अंदर आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरे साथ ना सब कुछ अच्छा ही होता है, या मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। इस तरीके का विश्वास, इस तरीके का भरोसा आप जरूर से अपने ऊपर रखिए। और जो भी परिस्थितियां अभी थोड़ी से आपको लगता है कि ये परिस्थितियां मेरी विपरीत हैं, या यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना है, वहां पर करके देखिए। मैंने तो सबको यही बोला है कि ऐसा नहीं है कि बहुत बार कुछ चीजें बहुत खराब होती हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत बदल जाएंगी, लेकिन फिलहाल जैसे हम बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो एक महीना करके तो देखिए। ठीक है, दीजिए, तो पहले उस चीज को समय दीजिए, एक महीना करके तो देखिए, फिर उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले तो जो बताया जा रहा है इस बुक में प्रैक्टिस है, जैसे लाखों लोगों ने अपना जीवन चेंज किया है, तो वैसे करके देखिए कि क्या चीजें वर्क करती हैं। जी संध्या जी। मैम, मैम, मेरा हाँ, आपकी आवाज धीमी आ रही है, थोड़ा सा और पास आइए हाँ फोन को अपने। हाँ। आपको धन्यवाद पहले मैडम, बहुत बहुत। जी। क्योंकि मेरा छोटे से ही सपना था अगर मैं अपने बलबूते पे कुछ करूं, हमेशा करती बस वो फेल हो जाता। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अपना एक योगा सेंटर जुम्बा क्लास खोलूं। वो मेरा इस बार मेरे हस्बैंड ने पहली बार परमिशन दी है। अरे क्योंकि वाह, मेरे क्या हस्बैंड बात है भाई। परमिशन नहीं देते हैं। वो हुआ आपका प्रैक्टिस जादू से। क्या अब बात है, ये मेरा देख लीजिए खुलने ऐसे जा ऐसे रहा है। करके। हम बस आपका ब्लेसिंग चाहिए कि चलिए मेरा ये सक्सेसफुल चले। मेरे को जगह भी मिल गया, मेरे को ट्रेनर भी मिल गया, और मेरे को सब कुछ मिल गया। अब मैं खुद भी सिखाऊंगी। वेरी गुड, इसके लिए बहुत मैं बढ़िया आपका बहुत संध्या बहुत जी। धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी नहीं मानते थे, इस बार मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा लोग सब मान गया। हाँ मम्मी, आप अरे कुछ वाह, कर सकती हो। यही है जादू, आपके साथ तो हो गया जादू। इसलिए मैं खुद बहुत, मैं सोच रही थी जब पूरा हो जाएगा तब मैडम को बताऊंगी कि मेरा हम्म। हो गया। तब हम बोले आप, मतलब पूरा हो गया, बस वो खुलने वाला परसों। तो बोले अच्छा, मैडम को बोलती हूँ। अरे वाह, आप आस पास रहती तो हम भी आते ओपनिंग पे, पर आप बहुत दूर रहती। वेरी गुड। आइए कभी इधर आएंगे तो जरूर। जी जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लब का। और आ- सच में जादू है, अगर करो तो इंसान जादू होता है। जी, तो सब लोग में प्लीज संध्या जी धन्यवाद के है। लिए एक प्यार भरा दिल दीजिए, और इनकी सफलता के लिए हम सब विशेष देंगे। आप बहुत अच्छे से, बहुत और बहुत ये धन्यवाद। सब काम जो होता है इसके जरिए हम लोग लोगों की मदद ही कर रहे होते हैं, मदद उनको करें, हाँ। सेहतमंद रखने में। तो ये बहुत अच्छा काम है, और बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट संध्या जी। खूब थैंक आगे बढ़िए, अच्छे से लोगों की मदद यू। करिए, उनकी सेवा करिए, और खुद भी जिंदगी में बहुत सफल हुई है। जी प्रियांशी। प्रियांशी अनम्यूट करिए, देखिए मैंने भेजा अनम्यूट का पॉपअप आपको। जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैम मैं मस्त हूँ मैम। मैं जी। मैम आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि मैम जैसे मैं सब परिवार को खुश रखना चाहती हूँ, हम्म। लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसा होता है मैम हम्म। कि कुछ जैसे मैं बोल देती हूँ तो कुछ लोग, कुछ मतलब ऐसा होता है कि मतलब वो बात हमारा गलत थिंकिंग में चली जाती है। मैं हम्म। इस चीज से थोड़ा मैम, मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ कि पता नहीं क्या मैम है कि मैं अच्छा सोचती हूँ, अच्छा करने को चाहती हूँ, और तभी मैं कोई बात बोल दूं तो वो गलत थिंकिंग में क्यों जाती है मैम। का आंसर है कि उम्मीद आपने लगा के रखी हुई है, ठीक है, कि हम अच्छा करें तो सामने से भी हमारे लिए अच्छा ही आना चाहिए, है ना। ये आपकी जी कहीं ना जी कहीं जी। उम्मीद है ना। तो उम्मीद पहली बात तो इस तरीके की। और देखिए आप जब ज्यादातर फीमेल यही, हम लोग यही सोचते हैं कि हम सबको खुश कर लेंगे,
तो जी ऐसा मैम। नहीं हो सकता है, हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो है ना, वो यही ध्यान में कर लीजिए कि आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लीजिए, आप हमेशा जो है अच्छे नहीं हो सकते। जब ईश्वर थे, उनको सारे लोगों ने सही नहीं समझा, है ना। कुछ लोग उनको अच्छा समझते थे, कुछ उनके अनुयायी होते थे, कुछ उनके विरोध में होते थे। तो आप ये सोचो कि भाई ये तो हम लोग तो इंसान है ना, तो कैसे यस मैम। कोई किसी को समझ लेगा। तो देखिए, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर अंदर बैठा हुआ हमारा भगवान है या जो हमारा दिल है, उसको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। अब आपको कोई समझे या ना समझे, ये उसकी सोच और उसकी समझ है। गलत किसी के साथ करिए तो जरूर से थोड़ा वो महसूस करिए कि यहाँ पर शायद मैं गलत हूँ, मुझे खुद को अच्छा सही, मुझे खुद को करेक्ट करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। अगर किसी को आपने ऐसे कुछ शब्द बोल दिए हैं जो आपको लगता है नहीं बोलने चाहिए थे, तब आपको जरूर से थोड़ा सा उसको सुधारने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप सही काम कर ही रही हैं कि भाई मैं सबके लिए कर रही हूँ, अगर फिर भी किसी को समझ लो वो आपका समझ नहीं आ रहा है या वो परेशान हो रहा है, तो ये उसका अपना नजरिया है। तो उसलिए आपको उतना परेशान नहीं होना चाहिए और आपको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए हमेशा। जैसे यहाँ पर भी आप सीख रहे हैं, अगर किसी को, किसी से आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जहां पर बार बार ये चीजें हो रही हैं, तो उस इंसान के प्रति ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। जो आपको हमेशा शिकायत ही देता है वापस में, आप उसको दीजिए धन्यवाद। ठीक है। जी जी। वहां से जब आपकी एनर्जी बदलेगी आप दोनों की, क्योंकि अभी क्या वो भी आपको दुख दे रहा है और आप भी दुखी हो जा रही हैं, और आप भी कुछ ना कुछ मन में अंदर से अच्छा तो नहीं सोच पा रही होंगी उन पर्सन के लिए, तो बार बार वो चीजें होती रहेंगी। तो यहाँ पर आपको उसको ब्रेक करना है और आपको अपने साइड से उनको धन्यवाद देना शुरू करना है। ठीक है। यस मैम। और ओके मैम। हमेशा ये मत सोचिए कि हम हमेशा, देखिए हम लोग अपने मॉर्निंग सेशंस में भी बताते हैं कई बार के सेशन में कि आप हम लोग को हमेशा कोई अच्छा नहीं समझ सकता, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई आपको हमेशा सही ही समझेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो बस अपना अच्छे से काम करिए, अपने अपने आप को अच्छा रखिए, अपने मन को अच्छा रखिए, सबसे बड़ी चीज वही है। जी बताइए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। जी सुषमा बताइए। मैम, मेरे साथ में तो ये एक अच्छी बात हुई। जैसे मैं उस दिन जा रही थी अपने मामा के रिटायरमेंट में, तो जैसे ज्यादातर हस्बैंड बिजी रहते हैं, तो ठीक है, हर बार ही जाओ जैसे, तो कभी रुक जाओ घर पर। मेरा कई बार का ये वो पता ना क्या एकदम से वो रहता था कि मुझे जाना है जाना है, तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ जैसे। और बच्चे घर पे रह जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं मुझसे, हमारा बेटा बोला इस बार भी, तुम चली जाती हो मम्मी और हम दुखी हो जाते हैं। तो मैं हम्म। बहुत ही ज्यादा, चाहे मैं उनको कम ही कर पाऊँ, पापा ज्यादा कर लेते हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी उनसे आत्मा जुड़ी हुई है मेरी बहुत ज्यादा। तो उस दिन ऐसा हुआ, मैं अपने आप से ही मतलब लौट आई। क्या कहते हैं, मेरे मेरे बच्चे ने मेरा हाथ बहुत कस के पकड़ रखा था कि मैं भी जाऊंगी, जाऊंगा मम्मी के साथ। तो मैंने कि मैं नहीं जाऊं, तो उस दिन मैं वापस आ गई। मैंने कि हाँ, तो मैंने कि ये थोड़ा मतलब अच्छा लगा, मेरे पास में सब कुछ ये मैं अपने साथ रखती हूँ, स्टोन वगैरह, और एक आध जैसे ये जो है नोट का वो अफर्मेशन है, तो मैं अपने साथ रखती हूँ और फॉलो भी कर रही हूँ। और भी मैम ज्यादातर जादू ही हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। जी हो जाएगा, हाँ। और भी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बस आपको जो प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं उसको करना है, और उनकी तरफ मतलब उनको सीरियसली लेना है। ऐसा नहीं है कि बस यहीं पर पढ़िए और बस हो गया, देखिए अभी करना है कि नहीं करना है, चलो छोड़ देते हैं, ऐसा मत करिए। क्योंकि अगर हम अपने आप में बदलाव चाहते हैं तो हम लोगों को कोशिश यही करनी है कि हमें जो भी यहाँ पर बताया जाता है, जो भी प्रैक्टिस आपको करने को बोला जाता है, उसको जरूर कीजिए। ठीक है। तो कल हम लोग जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे जादुई तत्व के बारे में, और हमने कल सीखा कि कैसे अपने खाने पीने के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो कल सिखाया भी था हम लोगों ने यहाँ पर आपने कि जितनी बार भी हम अपने मुंह में कोई भी भोजन डालते हैं या कोई भी खाने की वस्तु देखते हैं या पानी पीते हैं, तो उसमें हमें थैंक यू हर बार बोलना है। हर बार जब भी आप कुछ भी
मुंह में डालते हैं, खाने की चीज देखते हैं, कुछ भी, और खाने के प्रति कृतज्ञ होने के लिए सूची भी बना सकते हैं कि आपको आज तक जो भी भोजन मिला है उसके लिए आप अपनी जो कृतज्ञता की सूची है वो भी आप लोग बना सकते हैं। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आप जो है फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपके हाथ में एक डिब्बी और शेकर है। जब भी आप भोजन या खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, यानी कि उसको शुद्ध कर रहे हैं। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे। मतलब कि हर बार हो सकता है कि नहीं याद रहे, क्योंकि अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। तो जैसे आपने खाना, आप कुछ खाने जा रहे हो, आपने खा लिया, फिर बाद में अगर आपको याद आए कि अरे मैंने खाना खाते हुए ग्रेटिट्यूड नहीं किया, तो जब भी आपको याद आए तो उस वक्त ही आप अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि आप अपना खाना देख रहे हैं और आप उसको धन्यवाद कर सकते हैं। जब आपने खाया पिया था, मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें, मतलब कि धन्यवाद कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। मतलब कि अगर आज भूल गए तो कल भी कर सकते हैं, पर करते रहें। ऐसा ना हो कि करना ही छोड़ दें। यहाँ पे जो भी चीजें सीख रहे हैं उनको केवल ये चैप्टर आ गया बस उसी दिन करना है, ऐसा नहीं है, उसको हर दिन करना है। कृतज्ञता को, मतलब यहाँ पे जो हम लोग सीख रहे हैं थैंक यू बोलना या धन्यवाद देना, इसको अपने लाइफस्टाइल में लेके आना है। ये नहीं कि बस ये चैप्टर खत्म हुआ और ग्रेटिट्यूड करना खत्म हो गया। अब जब भी खाना खाएंगे तब ये धन्यवाद हमें बोलना है, जब तक हम जीवित हैं तब तक, ठीक है। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। मतलब कि हमने अपने सपनों की सूची बनाई थी शुरुआत में, आप सब लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने सपनों की सूची बनाई थी। आप सबने भी बनाई होगी। मैंने कहा था कि आप सब अपनी सूची बनाइए कि आपको क्या क्या चीजें जीवन में अच्छी चाहिए, अच्छी करनी है। तो अगर आप अपनी कृतज्ञता एक दिन के लिए भी अपनी प्रैक्टिस को रोक देते तो क्या होगा? हो सकता है मे बी आपके सपने पूरे ना हो, उनमें ब्रेक लग जाए। तो इसलिए आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो हर दिन आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना ही होगा, उसको आपको छोड़ना नहीं है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो आप जादू को होता हुआ देखेंगे। हालांकि कल भी हमने बात की थी इस बारे में कि खाना और पीना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कोई छोटी चीज तो नहीं है, है ना। हमने इस बारे में बात की थी कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि खाना और पानी नसीब ही नहीं होता है। तो खाना और पानी ये हमारे तक पहुंच रहा है, ये किसी जादू से कम नहीं होता है ना। कितने लोग उसके पीछे होते हैं। तो खाने को और अपने पानी को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। मतलब कि जितना इसको हम अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो अब जो इसकी प्रैक्टिस है उसको करना है कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी आपने कॉपी बनाई होगी, आपने रजिस्टर बनाया हुआ है, वहां पर आपको फिर से आज 10 चीजों की सूची बनानी है जिसके लिए कि आप कृतज्ञ हैं। और जैसा मैंने कहा कि जिस चीज के लिए आप ज्यादा परेशान है ना, तो कृतज्ञता आपको उसी चीज के लिए ज्यादा व्यक्त करनी है। तो ऐसी सूची बनाइए जिन चीजों के लिए आपको लगता है कि ये चीजें आपकी लाइफ में और बेहतर हो जाएं, उनको लिखिए और उसको दोबारा जब पूरा लिख लीजिए फिर से पढ़िए एक एक करके, पूरे भाव के साथ, पूरी फीलिंग के साथ में। अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज जो कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि क्या आप खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। जैसे कल हमने सीखा था कि आप महसूस करो कि आपके हाथ में एक तरीके की डिब्बी है, जैसे कि नमक की होती है ना, जैसे हम लोग उसमें से नमक छिड़कते हैं ऐसे ऐसे। तो वैसे ही आप सोचो कि आपके पास में जादुई धूल है। जब भी आप कुछ भी खाते पीते हो तो आप उसमें वो जादुई धूल छिड़क देते हो, और उससे क्या होता है, वो खाना शुद्ध हो जाता है। और अगर आपकी
हेल्थ के लिए वो आप खाना खा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आप मान लो वेट लॉस के लिए खाना खा रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए खाना खा रहे हो, तो आप ऐसा महसूस करते हुए खाना खाओ कि ये खाना आपको बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहा है, ये खाना आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहा है, ये खाना आपको हीलिंग दे रहा है, ये खाना आपके पेन को कम कर रहा है। तो ये इंटेंशन डाल के भी आप अपने खाने को खा सकते हो। ठीक है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये रोज करना है। आप लोग सब रोज कर रहे हैं इस चीज को? सब लोग कर रहे हैं कि अपना जादुई पत्थर हाथ में लेते हैं और रोज थैंक यू बोलते हैं? ये सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? सबके पास जादुई पत्थर है भी कि नहीं है? सबने निकाला जादुई पत्थर अपना? कि अभी किसी के पास ऐसा है कि पत्थर नहीं है? पत्थर बहुत सारी जगहों में मिल जाता है आपको, गमले में मिल जाता है, ढूंढेंगे कहीं भी तो मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो अपना पत्थर लेकर के अपने वहाँ उसको अपने बेड के साइड में कोई टेबल वगैरह हो तो उनको वहां पर रख सकते हैं, और जब भी आप सोने जाएं उसके पहले सुकून से अपना पत्थर उठाइए और अपने हाथों में इस तरीके से रखिए और धन्यवाद बोलिए जो भी चीज़ आपको लगता है कि अच्छी हो रही है। और बहुत सी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकता है मे भी अभी जीवन में नहीं हुई हो, तो आप महसूस करो कि वो आपके जीवन में हो चुकी हैं और उसके लिए भी धन्यवाद बोलो, रोज धन्यवाद बोलो। तो जब आप सोने के लिए जाते हैं और आप मान लो कि अभी कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं हुई है, फिर भी आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं, आप थैंक यू बोल रहे हैं, तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको एक्सेप्ट करने लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ हो चुकी है, उसके लिए थैंक यू आ रहा है। इतनी मन फीलिंग जो है वो एकदम हाईएस्ट वाली आपकी होगी, तो क्या होगा, आप उसको धीरे 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 करके अपनी रियलिटी बनाने लग जाओगे। अक्सर करके हम लोग क्या करते हैं, रात में जब हम सोने के लिए जाते हैं तो दिन भर में जितनी भी चीजें हुई रहती हैं, कोई डर चिंता बुरी चीजें या फ्यूचर की चिंता, अगले दिन का काम, क्या चलता है हमारे दिमाग में, सिर्फ और सिर्फ यही चलता है, अगले दिन ये करना है वो करना है वो करना है। या कोई डर हो सकता है या कोई चिंता हो सकती है या कुछ दिन भर की बातें हो सकती हैं, फला ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आज मैंने ये क्यों नहीं बोला, उस टाइम पे मैंने ये वो क्यों नहीं बोला। अक्सर करके यही तो होता है, जब हम सोने जाते हैं तो सारे दिन का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद फिर अगर देखें तो पॉजिटिव ज्यादातर लोगों के साथ में नहीं होता, सुकून शांति नहीं होती है, ज्यादातर नेगेटिव चीजें ही होती हैं रात में। कि मतलब आपको लगेगा कि यार मतलब कुछ ना कुछ तो कम अधूरा रह गया या कोई तो चिंता डर रह गई। तो आपको क्या होता है, वैसे ही लाइफ में रिजल्ट भी मिलने लग जाते हैं। अगर आप चिंता करते हो तो देखोगे वैसे ही चिंता करने वाली चीजें भी आपके सामने होने लगती हैं। अगर किसी खराब रिश्ता किसी से खराब है, आप उसके बारे में ज्यादा सोचते हो तो आपका रिश्ता और बिगड़ रहा होता है। तो अक्सर करके यही चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना है कि पूरी अवेयरनेस के साथ में हमें लाइफ में क्या रिजल्ट चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छे रिश्ते चाहिए, आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, तो रात में क्या सोचना है, अच्छा कि मेरी तो हेल्थ बहुत ही अच्छी है, कमाल की हेल्थ हो गई है मेरे रिश्ते तो कमाल के हो गए, मजा ही आ रहा है बिल्कुल जीने में, और मेरा तो बिल्कुल पैसे तो चारों तरफ से मेरे पास में बरस रहे हैं। ऐसा भी तो सोच सकते हो, चिंता करने की बजाय, नेगेटिव चीजें सोचने की बजाय अगर अपना भला चाहिए तो ऐसा सोचना ही पड़ेगा। भले ही आपकी इच्छा कितनी भी कर रही हो कि हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेरे पास में अभी नहीं है, पर अगर चाहिए तो बोलना शुरू करिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, धन का चुंबक, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे पैसे उड़ रहे हैं और महसूस कीजिए कि ये सारे जो धनराशि है ये उड़ के आप ही के पास आ रही है ना, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। तो आप महसूस करिए कि आप धन के चुंबक हैं और ये सारी जितना भी धनराशि है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और आप उसको अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। और वो कैसे आकर्षित करेंगे, कृतज्ञता के साथ। ठीक है। तो आज हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें सीखेंगे जो हम अपने जीवन में अक्सर करते हैं, हमको नहीं पता है कि हम वो गलतियां कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं अपने जीवन में वो। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए धन को आकर्षित करने के लिए, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है। तो नवा दिन, धन का चुंबक। पहली बात तो सब बताइए कि सभी लोग पैसा चाहते हैं कि नहीं अपने जीवन में। आप हो सकता है मे भी अर्निंग कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं वो अर्निंग नहीं भी कर रहे, लेकिन पैसा चाहते तो सब है ना। हम सब कीजिए अगर पैसा चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते हैं तो भाई कोई बात नहीं, पर चाहते हैं तो बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे तो वही तथास्तु होता है ना। हर कोई अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, घर को अच्छे से चलाने के लिए,
बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहता है। चाहना भी चाहिए, है ना। पैसा सब लोग चाहते हैं। पर याद कीजिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब आपने पैसे के प्रति नकारात्मक सोच रखी है। रखी है कभी? कभी तो रखी होगी। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम है। पैसा पेड़ पे नहीं लगता है ना। जब देखो तब पैसा पैसा करते रहते हैं। या कोई बिल आता है, जब पैसा मिल रहा होता है तब हमें बहुत अच्छा लगता है, पर जब हम पैसा दे रहे होते हैं किसी को, तब हम क्या करते हैं? उतने खुशी और उत्साह के साथ में नहीं देते। कैसे देते हैं? चिड़चिड़ करके देते हैं। देते हैं ना, चिड़चिड़ करके। अच्छा, तब तब उतना अच्छा नहीं लगता है जब हम पैसा दे रहे होते हैं किसी को भी, किसी भी चीज के लिए। तो कई बार हम लोग जो है ये गलतियां करते हैं बचपन में, क्योंकि हम लोग की कंडीशनिंग उस तरीके की हो चुकी है। बहुत सारी बातें हम लोग को ऐसी बोली जाती थी कि अगर कभी भी पैसा मांग लो, पैसे के प्रति एक डर भी होता था कि कैसे मांगे, कैसे बोले, या कहीं ज्यादा खर्च ना कर दे, या एक पकड़ के बैठने, थोड़ा पैसा भी आ गया तो उसको जकड़ लो, पकड़ लो, कहीं खर्च ना हो जाए, है ना, कि बहुत संभाल के रख लेंगे। तो बहुत सारी पैसे से जुड़ी हुई ऐसी मान्यताएं हैं जिसको कि हम लोग अपने जीवन में, हमने इतने गहरे तक अपने सबकॉन्शियस में डाल लिया है कि वो हमें पूरी तरीके से पैसे को आकर्षित नहीं करने देता है ना। या बहुत लोगों के पास में है तो उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस लग जाता है, या आगे नहीं बढ़ा पाते आप उस चीज को। ऐसा होता है, या धन को ठीक तरीके से जितना आप चाह रहे हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, आप उसको उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं या तो चिंता है, या तो डर है, या तो किसी भी और प्रकार की नकारात्मक फीलिंग तो है, या किसी और के पास पैसा है तो मे बी आपको उससे ईर्ष्या है। तो पैसे के प्रति जितनी भी तरीके की फीलिंग होती है, अगर वो नकारात्मक है तो इसकी वजह से ज्यादातर लोग अपने जीवन में पर्याप्त धन आकर्षित नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या लिखा है? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ठीक है। डाइट्रिच बोनहोफर ने कहा है, ये जो लूथेरियन संप्रदाय के पादरी थे। ठीक है। तो केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये सब हम अपने जीवन में, केवल धन में ही नहीं, हमारे जो लाइफ के अदर एरिया भी होते हैं ना, वहां पर भी ये बात लागू होती है। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है ना, हम लोग भी अपने जीवन में इसको देखते हैं कि जब, मान लो कि आप रिश्तों में ही देख लो, ठीक है, रिश्तों में ही देख लो कि अगर शिकायत है, पति पत्नी का रिश्ता ले लेते हैं, अगर पति पत्नी है, एक दूसरे से शिकायत है, आपके घर में क्या समृद्धि हो सकती है? आपके रिश्तों में क्या समृद्धि हो सकती है? क्या आप लोग जीवन में कभी एक दूसरे के साथ में खुश रह सकते हैं? होता है ना कि हम सब लोग जो है वो एक जैसे तो कभी भी नहीं होते। बहुत शायद एक आध परसेंट लोग ऐसे होते होंगे जो कह सकें कि भाई हम अपने इस रिश्ते से बहुत बहुत खुश हैं, और हम दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। बहुत मतलब अलग ही टाइप का रिश्ता होता होगा वो, लेकिन ज्यादातर जगह में यही होता है कि लोग अलग अलग होते हैं, वो एक साथ आते हैं, और फिर उनको उनकी ही कमियों के साथ में, उनको उनकी ही जो है वो अच्छाइयों और बुराइयों के साथ में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उनको एक्सेप्ट ना करके केवल और केवल उनके प्रति शिकायत करते रहते हैं, तो क्या होता है? वहां पर उस लाइफ के एरिया में कभी भी समृद्धि नहीं आती है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, उसकी वाइफ बहुत कुछ कर रही है, करके दे रही है, खाना पीना बना रही है, बच्चों को देख रही है, घर का काम काज संभाल रही है, बाहर का काम काज संभाल रही है, लेकिन वो जो पति है वो कभी भी संतुष्ट नहीं है। वो मौका मिलते ही ताने मारता रहता है कि भाई तुम तो किसी, क्या काम ही करती हो, या तुमने आज कैसा नाश्ता बना के रख दिया है, या बच्चों में कुछ आ जाए तो बच्चों के लिए सुनाया जाता है। तो क्या वो पत्नी दिल से कभी अपने पति को प्यार दे पाएगी? प्यार जो मतलब रिलेशनशिप में प्यार समृद्धि है। ठीक है। तो वो जो प्यार दोनों के बीच में होना चाहिए था, वो जो उनके रिश्ते में हार्मनी होनी चाहिए थी, क्या वो हो सकती है? क्योंकि कृतज्ञता नहीं है तो इसलिए वो कभी हो ही नहीं सकती है।
लेकिन उसी की जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो लोग कि इन चीजों को समझते हैं, है ना, कि हाँ, अगला भी इतनी मेहनत कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है और बहुत कुछ उसने मुझे दिया है, तो क्या होगा वहां पर, क्या होगा, ऑटोमेटिक प्यार आएगा और चीजें और करने का मन होगा। ये बात को अच्छे से डीप समझिएगा कि जब आपके प्रति कोई कृतज्ञता व्यक्त करता है तो आपका मन करेगा और करने के लिए। तो वो इंसान क्या करेगा, चुंबक की तरह उस चीज को खींचेगा अपनी तरफ कि और अच्छा काम और अच्छी चीजें और अच्छे से प्यार वो खींचेगा। लेकिन अगर वो क्या करेगा, शिकायत करेगा, तो वो क्या करेगा, दूर करता जाएगा अपने आप से चीजें। अब क्या होगा, जो चीजें पहले भी वो कर रहे थे वो बेमन से करेंगे, या तो फिर वो उनमें से आधी चीजों को इग्नोर कर देंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि करने का कोई फायदा तो है नहीं, आनी तो शिकायत ही है। तो उसी तरीके से ब्रह्मांड भी हमारे साथ यही करता है कि अगर हमारे पास में उनने सब कुछ दिया हुआ है, हमारे हाथ पैर दिए हुए हैं, हमको रिश्ते दे दिए, हमको अवसर दे दिए, पर हम उसको नजरअंदाज करते हुए हर एक चीज में शिकायत ही करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, हम अपनी तरफ समृद्धि को आकर्षित करेंगे या फिर हम अपनी तरफ गरीबी को आकर्षित करेंगे, बताइए। मुझे सबके चेहरे नहीं दिखते जब मैं शेयर करती हूँ, सही बात है कि नहीं? समझ गए ना आप क्यों हम लोग के साथ में ऐसा होता है? जब हम शिकायत कर रहे होंगे, कोई भी इंसान है, हम लोग अपने उदाहरण से देख सकते हैं कि अगर घर में कुछ हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ है, शिकायत कर रहे हैं, उनके लिए उतना करने का मन नहीं करेगा। कुछ लोग हैं जो आपको, आपने इतना सा कर दिया और आपके ऊपर प्यार उड़ेले जा रहे हैं, उड़ेले जा रहे हैं, अरे कितना करती है, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताओ, आप किसके लिए ज्यादा करोगे, जो प्यार उड़ेलता है उसके लिए, या जो हर वक्त आपकी शिकायत करता है उसके लिए? किसके लिए ज्यादा करोगे? और कर भी दिए, जिम्मेदारी है तो मन से तो नहीं करोगे, है ना? तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। आपको चाहिए तो पैसा, आपको चाहिए तो प्यार, पर क्या दे रहे हैं, शिकायत, है ना? तो कैसे मिलेगा? तो इसलिए भी बताया गया है कि फेक करो। अगर जब तक वो आपके जीवन में नहीं आ जाए वो चीज, तब तक के लिए फेक करते रहो। सपनों की सूची बनाने के लिए क्यों कहा गया था कि अपने सपनों की सूची बनाओ और उसके मुताबिक अपने जीवन में फेक करना स्टार्ट कर दो कि आपके पास तो फला चीज है, आपके पास तो फला चीज है। अपने ही बारे में जितना बढ़ चढ़ के बोल सकते हो उतना बोलना स्टार्ट कर दो और कृतज्ञता व्यक्त करना स्टार्ट कर दो अपनी हेल्थ के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि यार मेरे घुटने नहीं सही है, मेरा पैर नहीं सही है, मेरा तो वजन बढ़ता चला जा रहा है, अपने आप को शीशे में देख के 4 बार शिकायत करते हैं, ये थोड़ा कम हो जाता। तो क्या करना है, मेरी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी सेहत है मेरी, बहुत ही अच्छा, मतलब मेरी हेल्थ है। घुटने तो क्या लाजवाब काम कर रहे हैं एकदम, जबरदस्त, मजा ही आ जा रहा है आजकल जिंदगी जीने में। जितना ये बोल सकते, इसको बोलने से क्या कोई नुकसान हो जाएगा? क्या ये बोलने से किसी का कोई नुकसान हो सकता है, बताइए? नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये बोलने से फायदे बहुत सारे हो सकते हैं। और ये सारी रिसर्च है कि जब हम अच्छा बोलते हैं तो हमारे अंदर अच्छे वाले पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और वो फिर आपकी बॉडी को जा करके हील करते हैं। जब दिन भर हम बुरा बोलते हैं, बुरे हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, नेगेटिविटी में है, तो वो क्या कर रहा है, शरीर को खराब कर रहा है। तो जब पॉजिटिव बोलोगे और फील करोगे तो शरीर भी तो अच्छा हो जाएगा ना। तो इसको बस इसी तरीके से समझिए बहुत अच्छे से। तो अगर हमें अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा ही बोलना पड़ेगा, शिकायत नहीं करनी है, ठीक है? आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले के पास लाखों रुपए है, अगर मैं बोल रही हूँ आप किसी के पास में 1,000 या 5,000 या 10,000 रुपए भी है ना, तो उसके लिए भी ऐसे दिल से शुक्राना करना चाहिए जैसे कि आप दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो। उतना अधिक दिल से ग्रेटिट्यूड करना मनी के लिए, पैसे के लिए, उतना अधिक करना कि वाकई में आप उस चीज को अट्रैक्ट कर पाओ। इस दुनिया में हम लोग दो ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं, या तो जो हमें चाहिए या तो जो हमें नहीं चाहिए। और ज्यादातर लोग कौन सी चीज अट्रैक्ट करते हैं, जो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर टाइम में वही सोचते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए।
इसलिए हम वही अट्रैक्ट कर लेते हैं। और हमने सुना है ना कि आपने सबने यहीं पर नहीं सुना है, लेकिन उसके पहले भी आपने सुना होगा कहीं ना किसी से कि हम जैसी फीलिंग बनाते हैं हमें अपने जीवन में वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें अपनी फीलिंग को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज का जादुई अभ्यास अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता को रख रहे हैं जो दौलत के जादू को आपके पास लाती है। मतलब कि हमने ये समझ लिया है कि हम तो चुंबक हैं, है ना। तो हमको अब क्या अट्रैक्ट करना है वो हमको पता चल गया है। तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अब हमें हमारी जो भी परिस्थितियां हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जो भी डायरी आपने बनाई होगी उसमें आपको यही लिखना है। और अवेयर, हमेशा अवेयर रहना है कि अगर कभी भी आप पैसे के बारे में थोड़े से भी गलत थॉट्स रखते हो या थोड़े से भी गलत विचार रखते हो, जैसे कुछ लोगों को जब कहीं पैसा देना होता है तो वो ये बात बार बार बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है ना। इतना पैसा सबके पास होता है कि आप अपने बिल्स को चुका सकें, अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। तो बहुत बार जब हम ये बात बोलते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, कुछ लोग अच्छा खासा व्यापार कर रहे होते हैं लेकिन जब उनसे कोई पूछ लेगा या उनको कहीं पैसा देना होगा तो वो बोलेंगे कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। होता है ना, बहुत बार आपने देखा भी होगा कि पूरा सब कुछ भरा पड़ा है लेकिन रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, पूरे टाइम रोते ही रहेंगे। अरे बेकार, बिल्कुल बेकार चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है, मार्केट में तो वो बात ही नहीं है, बहुत ही बेकार चल रहा है बिजनेस। तो पूरे टाइम अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको लगेगा ना सारे वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं, सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही हैं जीवन में, लेकिन जब पैसा खर्च करने की बारी आती है तो क्या होता है, रोना शुरू हो जाता है कि पैसा है ही नहीं। ऐसा लगेगा उनसे बड़ा गरीब तो कोई है ही नहीं, पैसा तो है ही नहीं। तो ऐसा करने से भी जो पैसा उनके पास है वो भी कम हो जाता है या लॉस हो जाता है। ऐसे लोगों को देखा भी होगा आपने, कई बार बहुत सारा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। इसलिए अवेयर रहना है कि कहीं हम अनजाने में तो धन के बारे में शिकायत नहीं कर रहे हैं, या हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये बोल दे रहे हैं कि भाई पैसा होते हुए भी आप शिकायत कर रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है ना। या फिर हम उतने अच्छे मन से जो देन लेन देन होता है वो नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में हमें हमेशा अवेयर रहना है। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक ही नहीं होते हैं। मतलब कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम सही सोच या बोल रहे हैं कि नहीं। कई बार लोगों को लगता है ना कि हम बिल्कुल सही हैं, जो भी है हम बिल्कुल सही हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते कि हम सही नहीं है या मतलब हम गलत है या सही है, उनको खुद ही नहीं पता होता है। ठीक है। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। तो अगर हम धन से संबंधित किसी भी तरीके की शिकायत रखते हैं, अपने मन में नेगेटिविटी रखते हैं, अपने गलत बिलीफ जो है उन पे विश्वास करने लग जाते हैं, या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, अगले के पास ज्यादा पैसा है, किसी ने कमा लिया, देख के तुरंत हमारे मन में एक ऐसी अच्छी वाली अंदर से फीलिंग नहीं आई, तो क्या फीलिंग ही रिजल्ट देती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है, हम लोग इंसान हैं, कई बार बहुत बार ऐसा हो जाता है, लेकिन पता है हमें उस वक्त पे बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए उस चीज के प्रति। और अगर किसी के पास में हमसे ज्यादा पैसा है, हमारा कोई क्लोज है, तो उस वक्त में हमें मन ही मन क्या करना चाहिए कि उस इंसान को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि वाह, और अपने लिए भी ऐसी ही समृद्ध जिंदगी के सपने देखने शुरू कर देने चाहिए। तो उस वक्त पे वो जो ईर्ष्या आई, वो जो चिंता आई है, वो जो बुरा लगा, उस विचार को कम करने के लिए तुरंत अवेयरनेस मन में आनी चाहिए कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी उनको बधाई देती हूँ उनकी समृद्धि के लिए, उनके पैसे के लिए, और मैं भी अपने जीवन में इस प्रकार की समृद्धि को आकर्षित कर रही हूँ। तो हमेशा ना, जब ठीक है अभी कोई फीलिंग है आपको नहीं पता है कि आपका नुकसान कर रही है, लेकिन अब जब समझ गए तो उसको कैसे चेंज करना है, तुरंत अपने आप को चेंज कर लीजिए। ठीक है। तो फिर आप भी धीरे 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 करके आपकी आदत पड़ जाएगी और आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है। और जाहिर है, ओके, और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है ना। होता है ज्यादातर टाइम पे जब हम पैसा कमा रहे होते हैं तब उतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब कहीं पर पैसा देना होता है तो हम लोगों के मन में कहीं ना कहीं शिकायत आ जाती है, या वो भाव आ जाता है कि उतना पैसा नहीं है, कैसे दें, या किसी को देने के पहले हम लोग 10 बार सोचते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आ जाता है, और वो भी फीलिंग जो होती है वो बिल्कुल गड़बड़ फीलिंग होती है, बहुत गलत फीलिंग होती है। तो कई बार जहां कहीं भी आपको पैसा देना होता है, तो जिस मतलब कि भावना से हम चाहते हैं कि हम पैसा अपने जीवन में अट्रैक्ट करें, क्योंकि पैसा कमाना सबको मालूम है कोई गलत काम नहीं है। तो जैसा पैसा हम चाहते हैं मेरे पास आए, जिस गति से, जिस प्यार से, उसी प्यार से हमें पैसा देना भी सीखना चाहिए। वो चाहे आप किसी भी सर्विस के लिए पैसा दे रहे हो, आप किसी चैरिटी कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, या आपको कहीं कोई सर्विस आप ले रहे हो, कहीं पर भी हो, बिना किसी उसके आपको पैसा देना भी आना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी 100-200 रुपए के लिए भी किचकिच करते हैं, लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंट करते हैं या थोड़ा बार्गेन करते हैं। मेरे हिसाब से मतलब ठीक है, ऐसा भी ना हो कि कोई आपको बेवकूफ बना दे, लेकिन ऐसा भी हर जगह नहीं करना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होता है कि आप भी ऐसे ही लोगों को आकर्षित करोगे जो आपके साथ भी इस तरीके की किचड़ पिचड़ करेंगे। तो वैसा करना, वो आपके साथ में ना हो, तो आप भी किसी के साथ में वो करना अवॉइड करो। ठीक है। ये भी एक तरीके की शिकायत ही होती है, जब हम, कई बार होता है ना कि हम लोग बहुत बार ऐसे लोगों से कर रहे होते हैं जिनको कि बहुत पैसे की जरूरत भी है, जैसे सब्जी वालों से, फल वालों से, रिक्शा चलाने वालों से। तो यहाँ पर कोशिश यही करनी होती है कि कोई बात नहीं है, अगर आप समृद्ध हैं, उतना आपके पास में है, तो आप अपनी तरफ से कर दो, उसमें इस तरीके की चीजें मत करो, क्योंकि जितना हम करेंगे उतना ही हम अपने अपनी तरफ आकर्षित होने वाली चीजों को रोक देते हैं। तो वो कोशिश करके हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। ऐसा होता है ना कि हमें जब सब चीज का बिल आता है तो अब हमें उस वक्त पे बहुत मुश्किल होती है, यार हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, घर का टैक्स और फलाना चीजों का जब बिल इकट्ठा जब आ जाता है तो कई बार लोग बहुत झुंझला जाते हैं, माहौल ही खराब हो जाता है कई बार लोगों के घरों का, क्योंकि सारी चीजें इकट्ठा जब हो जाती हैं तो उस वक्त पे दिमाग बिल्कुल परेशान हो जाता है। लेकिन उसके पीछे ये भी सोचना चाहिए कि आज हमारे पास रहने को घर है, आज हमारे पास पीने को पानी है, आज हमारे पास में चीजें हैं जिनके लिए हम ये चीज हम चुका पा रहे हैं, तो भी तो हम ब्लेस्ड हैं। तो उस वक्त पे वो पैसा देना तो है ही, आप चाहे झुंझला के दे लो या फिर आप चाहे प्यार से दे लो कि भाई मेरे पास ये सब चीजें हैं, मैं कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बहुत प्यार से उन जो बिल्स हैं उनको आप देते हो। और एक ऑप्शन आपके पास में कि आप चिड़चिड़ करके दे सकते हो, शिकायत करके दे सकते हो। तो जब शिकायत करके दोगे तो वैसा ही अट्रैक्ट करोगे, और ग्रेटिट्यूड के साथ में दोगे कि मैं जितना दे रही हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट करूंगी। एक इस भावना के साथ में हम लोग दे सकते हैं कि हम जितना देते हैं उतना ही हम पाएंगे भी। ठीक है। तो ये भी करके आप अपने बिल्स को चुका सकते हो। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वो है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है, मतलब कि कुछ भी हो जाए, अभी आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप कृतज्ञता व्यक्त करके उन चीजों के लिए करते रहो। कृतज्ञता व्यक्त हो तो जब सबके काम जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि किसी के काम नहीं होते। कई बार होता है कि हमें कहीं से लोन लेना पड़ता है, हमें कुछ करना पड़ता है, लेकिन होता तो सबके पास में है। तो जितनी आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे उतनी ही आसानी से आपकी चीजें होती चली जाएंगी। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन
में मौजूदा धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को चुकाते समय पैसा देते हैं, या कई बार हम जिस घर में रहते हैं, अगर हम रेंट के घर में रह रहे हैं तो उसको धन्यवाद देना, है ना, अपने मकान मालिक को धन्यवाद देना, उस जगह को धन्यवाद देना। वाटर टैक्स देते हैं तो पीने के लिए पानी है उसके लिए धन्यवाद देना। तो उस तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल लगता होगा, मतलब ऐसा लोग सोचेंगे तो, बहुत सारे लोग तो इन सब चीजों पर यकीन ही नहीं करते हैं कि इसके करने से क्या होगा। लेकिन जितने भी लोग इसको करवाते हैं, जो ये प्रैक्टिसेस को करवाते हैं, जो भी लोगों ने इसको अपने जीवन में किया हुआ है, उन्होंने अपने जीवन में इस मैजिक को देखा हुआ है। इसलिए वो आज आपको बता पाते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो वाकई में आप धन आकर्षित कर सकते हो, आप रिश्ते आकर्षित कर सकते हो, आप करियर या कोई अवसर आकर्षित कर सकते हो। ऐसे ही कोई इसको बताना शुरू नहीं करता जब तक कि उसने अपने जीवन में इस मैजिक को होता हुआ ना देख लिया हो। अगर आप सोचो कि मेरे जीवन में वो मैजिक नहीं हुआ होता, या मैंने उसको महसूस नहीं किया होता, तो क्या मैं इतनी अच्छी तरीके से आपको बता पा रही होती? आप खुद ही सोच लो कि क्या बता पा रही होती, क्या मुझे यकीन होता कि हाँ ऐसा हो सकता है? नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस उन चीजों को देखा जो कि ऐसा लगता था कि शायद ये हो नहीं सकती, पर हो गई। तो इसलिए मेरा विश्वास बढ़ा इस पर, और आज मैं खुद आप लोगों को सिखा रही हूँ। ठीक है, तो करना चाहिए। जो कोई भी बिल है आपके, उनके लिए भी कृतज्ञ होइए। उनको, अगर पैसे से जुड़ी हुई कोई भी आपकी नकारात्मक भावना है उसको दूर करिए। किसी को पैसा देते हैं तो पूरे कृतज्ञता के साथ में देना शुरू करिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके पैसों को मिलने की जो संभावना होती है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। जैसे कि महीने में एक बार किराया देते हैं, ठीक है, पर उस घर में रहने से आपको कितना फायदा हो रहा है। आप उस घर में रह रहे हो, है ना, आपके पास में एक छत है, एक घर है, और आप दुनिया की चीजों से बचे हुए हो, जबरदस्त धूप है, बारिश है, इन सब चीजों से बचे हुए हो। आप अपने घर में सुविधा से रह रहे हो, अच्छे से खा पी रहे हो, आपके पूरे परिवार को शरण मिली हुई है वहां पर। तो क्या करना चाहिए? उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए ना मन में। और जब हम किराया उसका चुकाते हैं तो पूरी कृतज्ञता के साथ में उस किराए को देना चाहिए, या मन में अच्छी सी फीलिंग नहीं रखें कि अरे यार बिल चुकाने का टाइम आ गया, अभी तो पैसा देना है, वो वाली फीलिंग रखनी चाहिए। तो जब भी उसको, मतलब कृतज्ञता करने का आसान तरीका यही है कि जब भी आप किसी चीज का बिल चुकाओ तो सोचो कि आपको उससे कितना फायदा हुआ है। ठीक है, यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है, आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती? आज कितनी आसानी से हम लोग को लोन मिल जाता है, होम लोन लेके लोग अपने सपनों का घर खरीद लेते हैं। सोचो क्या होता अगर ये लोन देने वाली संस्थाएं या बैंक और ये सब चीजें ना होती, है ना। तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी वजह से आज हमारे पास में घर है। ना कि जब भी लोन कटता है तो हमें चिंता होनी चाहिए, अब लोन कटने का टाइम आ रहा है, पैसे कटने का टाइम आ रहा है, हम पहले ही चिंता में आ जाते हैं कि अब टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, किस्त कटने वाली है। तो क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेटिट्यूड में रहें कि आज आपके पास में एक छत है। ठीक है, क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नगद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने ये सब संभव बनाया है कि हम किसी मकान या अपार्टमेंट में रह सकते हैं, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। तो हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो सोचिए कितनी ही चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग पैसे से हर रोज, मतलब कि सुबह से आप उठोगे और रात तक अपने आसपास कोई भी चीज देख लो, वस्तु देख लो, सर्विस कोई भी आप लेते हो वो देख लो, सब कुछ पैसे से ही आ रहा है। और उसके बारे में हम कृतज्ञता करते हैं या हम चिड़चिड़ बड़बड़ के साथ में उसका भुगतान करते हैं, उसके प्रति हमें एक अवेयरनेस लेके जानी है। तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो यही है कि आप जब भी पैसा खर्च करते हो तो आपकी फीलिंग कैसी होती है। ठीक है,
तो उसके प्रति अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी फीलिंग को पकड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम गलत होते हैं या कहाँ कहाँ पर हमें बुरा लगता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एरिया पर काम करना है। हर एक चैप्टर हमको यही सिखा रहा है कि हमारी फीलिंग कहाँ पर नकारात्मक होती है। क्या आप किसी को पैसा देते हो तो धड़ाक से दे देते हो, या फिर आप सोचते हो 10 बार, यार पैसा देना है, पैसा देना है, पैसा देना है? ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। क्या आपके पास कहीं से पैसा आता है तो आप उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हो, या सोचते हो कि ये कम है? ये भी सोचिएगा कि जब आपके पास पैसा आता है कहीं से, तो जितना भी आया है, जितना भी पैसा आ जाया है, तो उसके प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो, या फिर आप सोचते हो कि शायद ज्यादा आ जाता तो बढ़िया रहता। ठीक है। तो ये चीजें हमें पकड़ना है, क्योंकि इसके जरिए ही हम अपनी फीलिंग्स को चेक कर पाएंगे कि हम सोचते कैसा है। और हम जैसा सोचते हैं, जैसी फीलिंग रखते हैं, वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं, ये बात सबको मालूम है। तो हमें जैसा अट्रैक्ट करना है वैसा ही अपनी फीलिंग्स को बनाना हमें आना चाहिए। और वही इस पूरी बुक का मकसद है कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को चेंज करेंगे, और तब हम अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। ठीक है। सब लोग समझ गए? और इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। बुक में एक एक चीज बताई गई है कि कैसे आप लोग इस चीजों को, इन चीजों को कर सकते हैं। और हमारी कम्युनिटी में आप लोग, बहुत सारे लोग ये बात को जानते भी हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को बहुत अवसर भी दिया है, इस चीज का अवसर भी दिया है। यहाँ पर लोगों को अवसर भी मिलता है कि वो अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं अर्निंग, है ना। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी कैसे कर सकते हैं, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सब लोगों के पास में वो अवसर होता है। तो धन कमाने का अवसर हम सबके पास में होता है। आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो हमेशा आपके ऊपर होता है ना। चाहे आपकी कैसी भी एज हो, कोई भी उम्र हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास में अवसर हमेशा होता है। हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वो हमारी आंखों के ऊपर होता है, हमारे नजरिए के ऊपर होता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज भी आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और इसको अपने जीवन में लागू करेंगे, अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस लेके आएंगे, उनको समझेंगे, और धन के चुंबक बनेंगे, ना कि उसको दूर धकेलेंगे। धन के चुंबक बनेंगे और उनको अपने पास लेके आएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा बहुत जबरदस्त रहिए। बाय बाय।